औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 11th, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने नया यूनिट शुरू किया है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसमें आपने देख लिया कि हमारे पास इन जनरल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं विच इज़ प्रेजेंट अराउंड अस। एक सॉलिड्स हैं, दूसरा लिक्विड्स हैं और तीसरा जो है दैट इज़ गैसेस। इसके अलावा 2 और स्टेट हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ स्टेट्स हैं, हमारी सराउंडिंग में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम इन्हीं 3 स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने आपकी गोश ये बात की कि ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो एक्चुअली एक तो इनकी पैकिंग में है, हाउ मच क्लोजली दे आर पैक्ड। इस पे डिपेंड करेगा कि वेदर दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। और ये जो पैकिंग है, इट इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के दरमियान कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कौन कौन से, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जहाँ तक बात है, फिर से मैं याद दिला दूँ आपको। सॉलिड्स जो होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल बहुत क्लोज आते हैं, इसीलिए सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग होती है। उसके बरक्स जो गैसेस हैं, इनमें इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो होते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत ही वीक होते हैं। वीकर फोर्सेस आर देयर। तो वीकर फोर्सेस की वजह से पार्टिकल जो होते हैं उनमें कोई पैकिंग नहीं होती है, बल्कि वो फ्रीली मूव करते हैं। दे आर मूविंग फ्रीली फ्रॉम ईच अदर रेंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो कोई क्लोज पैकिंग, कोई पैकिंग इसमें नहीं है। उसके बरक्स जो लिक्विड्स हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। तो इसीलिए इनमें ज़्यादा क्लोज पैकिंग भी नहीं है और उस तरह से लूजली पैक्ड भी नहीं है जिस तरह से गैसेस लूजली पैक्ड होते हैं या फ्री होते हैं। तो गर्ज कहने का ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हैं यही डिसाइड करते हैं कि जो मैटर है ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं ये कितने स्ट्रांग हैं, ये जांचने के लिए, मालूम करने के लिए हमें इन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, खासकर मेल्टिंग पॉइंट जो है, इससे हमें आसानी के साथ पता चलेगा कि किस सॉलिड में कितने स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जाहिर सी बात है, जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी इस सब्सटेंस को चेंज करने में फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसका मतलब ही है कि वहाँ पर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के दरमियान होता है, हमें वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करना पड़ता है हीट एनर्जी देने से। इसका मतलब ये हुआ, जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो इसलिए ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, it gives us an idea regarding the strength of the force of attraction between the particles of different matter. So when the melting point is high, that means the force of attraction between the particles are the strongest or very strong. और जब मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट के ज़रिए हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस सब्सटेंस में कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं या वीक हैं। तो खैर, जहाँ तक आज का टॉपिक है, हमें ये देखना है कि ये जो मैटर के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस जो हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान
कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होते हैं, व्हाट इज द नेचर और अदर टाइप ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। तो इन फोर्सेस में एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एक फोर्स होता है जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। दिस इज वन टाइप ऑफ फोर्स। इसी तरह से दूसरा फोर्स जो है उसको हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तीसरा फोर्स है उसको हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। चौथा फोर्स है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इसी तरह से पांचवा फोर्स जो है उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस। और छठा फोर्स जो है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पार्टिकल्स के दरमियान है। दिस आर द इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। उसके बरक्स जो फोर्सेस विद इन द पार्टिकल होते हैं, विद इन द एटम होते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रा फोर्सेस। इंट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हैं। जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्सेस जिनका मैंने यहाँ पर लिस्ट बना लिया, 6 डिफरेंट फोर्स हैं ये। दीज फोर्सेस जनरली हेल्प टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं दैट डिपेंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो 6 फोर्सेस मैंने बता दिए, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डिस्पर्शन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से एक ये फोर्स जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। नंबर 2 ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और नंबर 3 डिस्पर्शन फोर्सेस। ये तीन जो हैं, फिर से सुनिए, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन और डिस्पर्शन फोर्सेस, ये तीन जो हैं इन्हें हमें सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 4 एंड सीरियल नंबर 5, these 3 types of forces are together called as van der Waals forces। इन तीनों को हम एक साथ वन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, इसलिए कि इन फोर्सेस को सबसे पहले एक डच साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम वन डर वाल था। इसीलिए इसी डच साइंटिस्ट के नाम पर इन फोर्सेस को वन डर वाल्स फोर्सेस नाम दिया जाता है। और जहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, मगर ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन सिर्फ कुछ एटम्स हैं जो ये फोर्स, ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। आपको याद होगा इसमें 3 एटम हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब ये बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वहाँ पे ये फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। तो हम एक एक करके इन सारे फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक फोर्स है और ये एग्जिस्ट होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो पोलर इन नेचर हो।
पोलर मालिक्यूल्स जो होते हैं, उन पोलर मालिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लेंगे एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में जो बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द इलेक्ट्रॉन पेयर shared is shifted more towards chlorine, with the result partial negative charge develops on chlorine and partial positive charge on hydrogen. So this hydrogen chloride, it is a polar molecule. When another hydrogen chloride molecule comes in its neighborhood, these two molecules, now since both of them are having polarity on their ends, so what happens, the negative pole or negative end of one polar molecule attracts the positive end of another polar molecule, and in the same way positive end will attract the negative end of the polar molecule of another polar molecule. तो इस तरह से इन दो पोल्स के, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब कॉमन सेंस है, ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, इसकी स्ट्रेंथ जो होगी ये हर जगह एक जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में भी पोलरिटी एक जैसी नहीं होती है। इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलरिटी ऑन द मॉलिक्यूल, और वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलरिटी है दैट इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी है, उसी हिसाब से पोलैरिटी भी डिफरेंट होगी। मिसाल तौर पर ये HCl है, यहाँ पर क्लोरीन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस तरह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गई। अगर इसी तरह से कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के एग्जांपल लेंगे, वाटर में ऑक्सीजन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए ऑक्सीजन पे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगी और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो पोलरिटी है वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू HCl, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो यहाँ पर इंटरेक्शन पैदा हो जाएगी वाटर में, दैट विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ HCl। तो इस तरह से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये हर जगह इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलरिटी, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलरिटी है इट इन रिटर्न डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल। या हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी वजह से पोलरिटी डेवलप हो जाती है, किस मॉलिक्यूल पे कितनी पोलरिटी होती है, एक तो वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, इसके अलावा दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, स्पेशली व्हेन देयर आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे स्ट्रक्चर पे भी डाइपोल जो बनता है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ये दोनों मिलके हमें बता देंगे व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलरिटी। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलरिटी है इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस तरह से जहाँ पे जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा पोलरिटी होगी, तो इसी हिसाब से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इंटरेक्शन जो होगी उस पर फ़र्क पड़ेगा। यानी मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है मैटर में, वो सब एक जैसा नहीं होगा। मिसाल तौर पर अगर आप दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक है PH3 दूसरा है H2S, ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास एक जैसा है
मगर इनकी पोलरिटी एक जैसी नहीं है। मिसाल तौर पर PH3 जो है इसका डाइपोल मोमेंट है 0.55 डबल यूनिट्स। उसके बारे का जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका डाइपोल मोमेंट जो है दैट्स 1.10 D। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो मॉलिक्यूल हैं इनकी पोलरिटी जो है वो डिफरेंट है, इसी वजह से इनका डाइपोल मोमेंट डिफरेंट आ रहा है। तो अगर अब आप देखेंगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट तो आप देखेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है एज कंपेयर टू PH3। इट इज़ बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट्स। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारा मैटर ऐसा है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन पर डाइपोल डेवलप हो जाता है। तो उस डाइपोल की वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसी अट्रैक्शन का नाम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इसको हम कीसॉन फोर्स भी कहते हैं, कीसॉन फोर्स। और इस कीसॉन फोर्स की वजह से जो यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट तो एक फोर्स ये है। इसके बाद दूसरा फोर्स जो है उसको हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी नाम से ही वाज़ह हो रहा है कि किस टाइप का फोर्स है, कैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसका मतलब हुआ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें एक आयन चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो या नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और एक मॉलिक्यूल के दरमियान जिसमें डाइपोल हो, यानी उसमें कंप्लीट पोलरिटी नहीं होगी, पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और आयन के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मिसाल के तौर पर आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर पढ़ी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। वहाँ पे आपको मालूम है कि जो सोडियम आयन होता है Na पॉजिटिव आयन, इसको वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं अपनी जानिब इस तरह से, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सोडियम आयन के सराउंडिंग में इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं इन दिस वे कि वाटर का जो नेगेटिव एंड है दैट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन। तो पार्शियल जो पॉजिटिव एंड है हाइड्रोजन दैट रिमेन्स अवे। तो इस तरह से जो ये सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो रहा है वाटर में, इसमें एक्चुअली होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सोडियम आयन को सराउंड कर रहे हैं और वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है बिटवीन सोडियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। चूँकि वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, सोडियम आयन है, तो इस वजह से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलपमेंट पैदा हो गई, इट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन आयन and the polar molecule. This is why it is called as ion dipole interaction. और इस ion dipole interaction का जो magnitude होगा that will depend upon the charge present on the ion, magnitude of charge। क्योंकि जो magnitude of charge होता है it depends upon the size of the ion। अब आप देख लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन भी है। ये जो क्लोराइड आयन होता है इस पे भी एक ही नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे भी एक नेगेटिव चार्ज है। ये जो क्लोराइड आयन है इसको भी वाटर मॉलिक्यूल ही अट्रैक्ट करता है, मगर इस वक्त वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो होता है दैट इज हाइड्रोजन एंड दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स क्लोराइड आयन। तो इस तरह से हाइड्रो वाटर और क्लोराइड आयन के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिवली चार्जड एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर जो अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन जो है इट इज समवट वीकर देन द अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोडियम आयन। इसकी वजह यह है कि ये दोनों आयन जो है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इन पे चार्ज जो है एक जैसी है +1 और यहाँ पर -1 है, मगर सोडियम आयन जो होता है
इसका साइज कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन। यहाँ पढ़ चुके हैं पहले ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि नेगेटिव आयन जो होते हैं इनमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उस वजह से साइज भी बढ़ जाता है। तो जो नेट चार्ज होती है वो साइज ऑफ द आयन पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए क्लोराइड आयन जो है इस पे जो नेट चार्ज है वो कम है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। तो इस वजह से यहाँ पर जो अट्रैक्शन है बिटवीन द आयन एंड द पोलर मॉलिक्यूल ये भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, पर इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इस तरह से ये दूसरा फोर्स जो है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पैदा हो जाता है इट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यानी एक आयन और एक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी पोलर होता है इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयन या क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द जमा हो रहा है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, इसको हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो इसके बाद तीसरा फोर्स आता है जिसको हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन नाम से क्लियर है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये फोर्स जो है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कोई डाइपोल पहले से मौजूद नहीं है। जब कोई आयन पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जब ये किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के नज़दीक आता है, व्हेन इट अप्रोच ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये आयन जो है ये इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। तो उस वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो गया उस वजह से इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, दूसरे एंड पे नेगेटिव, यानी पहले से, यानी अगर हम आयन को दूर कर देंगे फ्रॉम द न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो फिर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होगी। मगर जो ही आयन मॉलिक्यूल के नज़दीक आता है तो उस पर चार्ज पोलरिटी डेवलप हो जाती है, यानी ये जो पोलरिटी है इसमें इंड्यूस हो जाती है। इसलिए इस फोर्स को हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। मिसाल तौर पर अगर हम लेंगे एक नाइट्रेट आयन फॉर एग्जांपल Na3 नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन, और इसके विसिनिटी में हम ला रहे हैं एक आयोडाइड आयन, आयोडीन मॉलिक्यूल हम लाएंगे। आयोडीन मॉलिक्यूल में 2 आयोडीन एटम्स होते हैं। अगर नाइट्रेट आयन नहीं होगा तो आयोडीन मॉलिक्यूल जो है फिर तो ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। मगर जो ही नाइट्रेट आयन इस आयोडीन मॉलिक्यूल के करीब आता है, क्योंकि नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयोडीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करेगा। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इस आयोडीन की तरफ आएगा, तो ये आयोडीन जो है इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, तो उस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। और ये जो दूसरा आयोडीन है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। इस तरह से ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल है जो पहले न्यूट्रल था, नाइट्रेट आयन के नज़दीक आने की वजह से इस पे डाइपोल क्रिएट हो गया। तो अब जो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन नाइट्रेट आयन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल, इसी फोर्स को हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इस तरह से ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स में डेवलप हो जाता है। ये तभी डेवलप होगा जब एक आयन, चाहे नेगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव आयन हो, जब ये किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है, उसके नज़दीक आ जाता है, तब जाके ये फोर्सेस पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस तरह से हमारे पास जो 6 फोर्सेस हैं, एक डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इन 3 को हमने यहाँ पर टू सम एक्सटेंट डिस्कस किया विथ एग्जांपल्स। तो हमारे पास अब 3 फोर्स रहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डिस्पर्शन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास डिस्कस करने के लिए 2 फोर्स रह जाते हैं, एक है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दूसरा है डिस्पर्शन फोर्सेस। ये 2 जो हैं इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।